हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे और इस एक्सरसाइज का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इस एक्सरसाइज में काम आने वाले शुरू से एंड तक के जो बेसिक टॉपिक है उनको हम देखेंगे। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.1 है, जिसका पहली एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर्स। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है? देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्या वास्तविक संख्याओं के ही प्रकार है जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पर कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा तथा P और Q का जो HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। ये जो आइडेंटिटीज आप पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या की, और जो हमने ये रूल्स देखे, यदि ये संतुष्ट होते हैं तब तो वो क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखे, जहां पर Q का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, और P और Q का HCF क्या है? 1 आए। फॉर एग्जाम्पल 2/5 एक परिमेय संख्या है। 2 का और 5 का आप HCF निकालोगे 1 आएगा, और ये P/Q के रूप में भी हो गया। देखो 4 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे 1 मानने से संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 4/1, अभी तो मैंने 4 लिखा था, बटे में 1 मान लिया, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मैं बोल दूं 5/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपके Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान, नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो, और 4/8, देखो दोनों पहले काटो, दोनों 4 से कट जाएंगे, 1/2 आ गया। तो 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और इसका HCF निकालोगे आप 1 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्याएं जो होती है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, रूट। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद की संख्या का और 1 का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें खुद की संख्या और 1 का भाग जाए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 एक अभाज्य संख्या है, और इसके ऊपर रूट लगा दो, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि अभाज्य संख्या पे जब आप रूट लगाओगे, वर्गमूल का साइन लगाओगे, तो हमारी ये संख्या क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी, जैसे 2.02, 0.002, 0.002, ये इस प्रकार से आगे तक जो संख्याएं चलती हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और 2.025, जैसे 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब है कि ये 5 कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2.025, 5, 5, ऐसे बहुत बार चल रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। ठीक है, अब कुछ संख्याएं और बात कर लेते हैं। ये तो हो गई वास्तविक संख्याओं में बात, जो कि परिमेय, और एक क्या हो गई? अपरिमेय। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं इनको भी समझा देता हूँ आपको। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से शुरू होती है, और ये पूर्णतः धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक समझते हो? ऐसी संख्या जो प्लस में होती है, सारी धनात्मक संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होकर चलती है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से, ये भी धनात्मक ही होती है। ठीक है, और
एक संख्या आती है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, और पूर्ण को बोलते हैं होल। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जैसे -5, -4, -3, 0, 1, 2, देखो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। ऐसी संख्या कहलाती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो अभी हमने देखा परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय संख्याएं और प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं। अब हम देखते हैं हमारी जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं सबसे मेन टॉपिक 1.1 एक्सरसाइज का, और वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? सबसे खास टॉपिक है इस एक्सरसाइज का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, सबसे पहले इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ कि A, B और R का मतलब क्या होता है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं और यही आपका सबसे मेन है इस एक्सरसाइज में। फिर आपको क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक इजी लगेंगे। ठीक है, देखो एक भाग का मैंने साइन लगाया, तो ये जो वाली साइन है, ये वाली जो संख्या आती है, ये वाली, ये कहलाती है A। यहाँ पे जो संख्या आती है वो कहलाती है B। नीचे जो बचता है वो कहलाता है R, और जो इसको भाग देने पर आंसर आता है वो कहलाता है Q। तो जिस संख्या से हमें भाग देना है वो B होगी, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो A होगी, जहाँ शेषफल बचेगा वो हमारा R होगा, और जितनी बार संख्या का भाग जाएगा वो हमारा Q होगा। ठीक है, अब एक बात और, R का मान, देखो ये तो आपका क्लियर हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जिसका प्रमेय का बोलते हैं अपन। तो R का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। R का मान या तो 0 से बड़ा होगा, ये बिगर साइन है इधर का, या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। क्या बोला मैंने आपका? R का मान 0 से बड़ा होगा तथा बराबर होगा, और B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और B मतलब क्या होता है? जैसे भाग देना है, या सपोज करो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर 5 से छोटे नंबर ही आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 या 5 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि B का मान जो है, R का मान है जो B से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये तो क्लियर आपका। इसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को करेंगे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हैं। तो अब हम जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है, इसका जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए 1.1 एक्सरसाइज का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी हमने समझ लिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। उसी के आधार पर पहले प्रश्न में पहला पॉइंट हमें 135 और 225 दिया हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 1.1 का अभी तो हमने बेसिक समझा था। पहले प्रश्न का पहला पॉइंट, हमें दो संख्या दी हुई है, एक तो 135 है और एक है 225। देखो ज्ञात किससे करना है? हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या प्रमेय का बोल सकते हो, एल्गोरिथम, जिसका सूत्र क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था A बराबर BQ प्लस R, यही तो पढ़ा था हमने अभी। अब देखो बड़ी वाली संख्या हमेशा A कहलाएगी, छोटी वाली संख्या B कहलाएगी। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं। अब यानी A का मान तो कितना हो गया? 225 हो गया। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट या चरण 1 बराबर B का मान कितना है? 135। अब देखो आपको B तो आ गया और A भी आ गया। अब Q और R आपको निकालना होगा, जो कि हम भाग दे के निकालेंगे। देखो ये रफ काम है, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार गया, कितना बच गया? 90। तो जितनी बार भाग जाता है, मैं पहले बताया था ये वाला भाग क्यों कहलाता है, ये R कहलाता है।
ये वाला भाग हमारा a कहलाता है और ये वाला भाग हमारा b कहलाता है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। तो सूत्र में फिट कर रहा हूँ। तो q का मान कितना आया 1, तो गुणा 1 प्लस, जब दो संख्याओं के बीच में यहाँ पर सिंबल नहीं है तो बीच में गुणा का है, प्लस r, शेषफल कितना बच गया 90। ये हमारा चरण 1 हो गया। अब चरण 2 या स्टेप 2, ठीक है। अब जो बच गया, देखो ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना बच जाए, और जब शेषफल 0 बच जाएगा तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा वही संख्या इसकी HCF कहलाएगी, ठीक है। तो अब जो 90 बचा है इसका भाग जो पहले वाली संख्या थी इसमें देंगे जिससे हमने पहले भाग दिया था, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 90 एकम 90 बार जाएगा, जो कि हमारा बच गया 45। अब देखो सूत्र पे आ जाओ। ए कौन से नंबर होता है, ये वाला, बराबर यहाँ पर कौन सा आता है बी जो कि 90, गुणा क्यू यानी क्वेश्चन जो कि भागफल 1 आया है, प्लस आर मतलब रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया 45, ठीक है। अब इसी प्रकार स्टेप 3 ये तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 ना बच जाए, ठीक है। अब जो बच गया इसको वापस रिपीट कर देते हैं और जिससे पहले भाग दिया था उसको अंदर पुटअप कर देते हैं, सेम अभी जिस प्रकार किया था हमने। तो यहाँ पर 45 गुना हो गया 90, कितनी बार गया 2 बार। तो देखो अंदर वाली संख्या a कहलाती है, बराबर b क्या है, b 45 है, भाग कितनी बार गया 2, और शेषफल कितना बच गया 0। शेषफल बच गया ना भैया, तो आपका लिख दो यहाँ पे जो शेषफल बचा है वो हमारा क्या है 0 है। अतः जो 135 तथा 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा। देखो मैंने पहले बोला था जिस संख्या से पूरा पूरा भाग गया है, किससे गया है 45 से, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 45 होगा। और यही हमारे जो पहला प्रश्न है इसका आंसर है जो कि कितना होगा 45 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसी प्रकार दूसरे पॉइंट की, 196 और 38,220। सेम इसी प्रकार ये भी प्रश्न होगा। द्वितीय पॉइंट है पहले प्रश्न का, 196 और 38,220। देखो मैंने आपको पहले तो लिखिए किससे करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन, चाहे एल्गोरिथम लिख लो चाहे प्रमेय क्या लिख लो, बात एक ही है। जिसका सूत्र क्या होता है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब बड़ी वाली संख्या क्या होती है, a होती है जो कि 38,220 है, b छोटी वाली संख्या जो कि 196 है, ठीक है। छोटी वाली संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 196 का भाग एक बार ही जाएगा, कितने बच गए 6, और यहाँ पर कितना बच गया 9 8 17 86, और एक यहाँ से बच गया, क्या उतार देंगे 2 उतार देंगे। अब 196 का भाग यहाँ पर जाएगा 1764 बार, जो कि जाएगा 9 बार। भाग तो आप दे ही सकते हो, 8 और 9 कितना बच गया 98। अब क्या उतार देंगे 0 उतार देंगे, कितनी बार गया, ये भाग हमारा गया 5 बार। तो देखो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक जो शेषफल है 0 मिल गया, पूरा पूरा भाग चला गया 0 मिल गया। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे हम स्टेप फर्स्ट, चरण 1, a बराबर a क्या होता है बड़ी वाली संख्या 38,220, b की वैल्यू क्या है 196 गुणा क्यों क्या है मैंने बताया था आपको, ये वाला भाग कहलाता है जो कि 195 आया है, प्लस शेषफल क्या होता है 0 दिया हुआ है, हमने निकाल लिया, दिया हुआ नहीं निकाला है हमने, ठीक है। अब अतः यहाँ जो शेषफल है वो कितना है 0 है, और जब शेषफल 0 आ गया तो 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो कितना होगा, जिससे पूरा पूरा भाग गया है, किससे गया 196 से, ये हमारा आंसर हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, 867 और 255। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है 867 और 255 और 255। देखो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे
प्रेमी क्या लिख देंगे तो भी बात वही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बड़ी वाली संख्या ए कहलाती है जो कि 867 है और बी छोटी वाली संख्या जो कि 255 है। ठीक है, अब ए तो हमारे पास है 867, बी हमारे पास है 255। अब देखो क्यू और आर निकालने के लिए भाग विधि हम यूज़ करेंगे। ये रफ कार्य है, रफ में ही करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको शो करके बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। तो छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में, कितनी बार जाएगा, समथिंग 3 बार जाएगा जो कि 765 बार। ठीक है, 3 बार गया, कितना बच गया 201, 102 बच गया। अब देखो क्वेश्चन जो कि भागफल कितना आया 3 प्लस आर, रिमाइंडर कितना बच गया 102। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, चरण 1 हो गया। इसी प्रकार स्टेप 2 चरण 2, जिससे भाग दिया है 255 था और शेषफल कितना बचा 102 बचा। जब शेषफल बच जाता है इसको वापस रिपीट कर दो, जिससे भाग दिया था उसको अंदर पुटअप कर दो, 2 बार चला जाएगा 204, कितनी बार गया 2 बार, हमारा बच गया 51। अब देखो ये वाला क्या कहलाता है, ए कहलाता है जो कि 255 होगा। बी क्या होता है, जिससे भाग देते हैं, गुणा भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 51। सूत्र में फिट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब 51 का भाग देंगे जो अंदर वाली संख्या, इस प्रकार रखेंगे। अंदर वाली संख्या कौन सी होगी, जिससे अभी हमने जस्ट भाग दिया था, कितनी बार गया 2 बार। देखो पूरा पूरा चला गया यहाँ पे 2 बार, तो जे शेषफल कितना बच गया 0 बच गया यहाँ पे। अब लिखो स्टेप 3 चरण 3, 102 ए हो गया, बी क्या हो गया 51 हो गया, गुणा भागफल कितना हो गया 2 प्लस शेषफल कितना हो गया 0। अब शेषफल जब हमें मिल गया तो अतः शेषफल जो है वो कितना है 0 है। तो जो 867 तथा 255 का HCF होगा वो कितना होगा, जिससे पूरा पूरा भाग गया है, वो कि कितना है 51। तो ये भैया आपका प्रश्न नंबर जो पहला है, पूरी तरह तीनों पॉइंट थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से हम इन प्रश्नों को भी करेंगे। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होती है, जहां पर q कोई क्या होता है पूर्णांक होता है। अब कोई पूर्णांक है, सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हमें माननी होगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 है, सबसे पहले आप लिखोगे धनात्मक विषम संख्या जो कि हमें पूर्णांक इस प्रकार से दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ए है। ये मैंने मान लिया ए क्यों माना, क्योंकि हमारा जो ए है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि आपने जो देखा है ना, जितने भी नंबर दिए हुए थे, जैसे 6q प्लस 1 दिया हुआ था, फिर 6q प्लस 3 दिया हुआ था, फिर 6q प्लस 5 दिया हुआ था। अब आपने एक चीज नोटिस करी, ये देखो ये तो q की वैल्यू है, तो मतलब ये b की वैल्यू है। भाई यूक्लिड का फॉर्मूला क्या था, a बराबर bq प्लस r था कि नहीं था ना। तो हमारे पास b की वैल्यू भी है, q भी है और एक तरह से r भी है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास, a नहीं है, जो कि मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया a, जो a था उसको मैंने a ही मान लिया। ठीक है, आया समझ में नहीं आया आपको। आप देखो ये किसकी जगह, b की जगह 6 है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान हो तो हमने रूल पढ़ा था एक, देखो ये रहा, जब b का मान दे रखा है आपको एक तरह से, तो r का जो मान होगा वो b से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो जो r का मान है वो छोटा होगा, तो r का मान क्या हो जाएगा, छोटा। इससे क्या होगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 यहाँ तक होगा, क्योंकि 6 आ गया तो बराबर हो जाएगा, और 6 से बड़ा ले लिया तो बड़ा हो जाएगा। हमें क्या लेना है, r का मान b से छोटा लेना है, तो आपके पास r का मान आ गया। ठीक है, आप सबसे पहले देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं विषम संख्या क्या होती है। पता होगा वैसे आपको, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं। और सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो संख्या कहलाती है विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9।
और सम संख्या ऐसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा सूत्र था a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो सबसे पहले हम रखेंगे r का मान 0। क्या रखूंगा मैं? r का मान 0 रखूंगा। सभी के मान रखने हैं और हमें ये सिद्ध करना है एक तरह से कि हमारे जितने भी विषम पूर्णांक होते हैं उनकी अवस्था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होती है। ये हमें एक तरह से सिद्ध करना है। तो अब r का मान 0 रख रहा हूं, तो a बराबर b की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। q का q ही रहेगा क्योंकि q का मान हमारे पास है नहीं। r कितना रख रहा हूं मैं? 0। तो कितना हो गया? 6q हो गया। ठीक है। अब देखो 6 और q ये सम संख्या है या विषम संख्या है? अब थोड़ा इसी को ध्यान देखो। 6 एक सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है? 6 एक सम संख्या होती है। तो ये संख्या कैसी है? एक सम संख्या है। अब देखो एक और कॉमन सेंस बताऊं आपको। अब आप बोलोगे सर q सपोज करो विषम संख्या होती, यदि मैं q मान लेता हूं विषम संख्या है, 3 मान लिया मैंने विषम संख्या। ठीक है। q के लिए कभी भी ध्यान रखना, सम को गुणा विषम से करोगे तो भी सम संख्या आएगी, सम को गुणा सम से करोगे तो भी सम संख्या आएगी, लेकिन विषम को गुणा विषम से करोगे तो हमेशा विषम संख्या आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से कर लिया। हमेशा विषम नहीं, सम भी आ सकती है। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? सम को गुणा विषम से करने पर क्या मिलेगा? सम मिलेगा। अब 6 एक सम संख्या है, गुणा q को मैं मान लेता हूं या तो विषम मान लो चाहे सम मान लो। ठीक है। तो आप विषम या सम से गुणा करोगे सम को, तो आपने यही पढ़ा है कि क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब 6q क्या है? एक सम संख्या है। बैठ गया समझ में आपको? अब बात करते हैं, r का मान 0 रख लिया, अब रखते हैं r का मान 1। ठीक है। अब r का मान 1 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 0 की जगह आ जाएगा, r की जगह 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है ये एक सम संख्या है और 1 क्या होती है? एक विषम संख्या। अब देखो ये भी रूल बता देता हूं आपको मैं, सम संख्या प्लस विषम संख्या, ये तो गुणा का रूल बताया था मैंने आपको, जोड़ने पर विषम संख्या मिलती है। क्या मिलती है? विषम संख्या। जैसे 4 प्लस 5, 4 एक सम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, इनको जोड़ोगे 9 मिलेगा। तो 9 क्या? एक विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो 6q प्लस 1 है, सम प्लस विषम, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? विषम संख्या। तो हमारा ये पहला आंसर तो आ गया। ठीक है। आगे नहीं आया? इसी प्रकार अब रखेंगे हम r का मान 2। r का मान 2 रखते हैं तो सूत्र क्या है? a बराबर b कितना था? 6, क्यों है ही नहीं, प्लस r कितना रख रहे हैं? 2। अब देखो ये भी एक सम संख्या अभी बताया था मैंने, और 2 भी क्या होती है? सम संख्या। सम प्लस सम का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो सम संख्या ही होता है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है विषम संख्याएं। ठीक है। अब रखते हैं r का मान 3, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b का मान 6, q प्लस r कितना है? 3 है। 6q क्या है? सम संख्या, 3 क्या है? विषम संख्या। सम प्लस विषम का योग क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने, विषम होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या। और विषम संख्या हमें बतानी थी, तो जो हमारा जो दूसरा आंसर ये भी हो गया। देखो 6q प्लस 3 आया कि नहीं आया? आ गया ना 6q प्लस 3। अब r बराबर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो a बराबर b की जगह 6q प्लस r कितना? 4। ये सम संख्या, 4 भी सम संख्या। सम प्लस सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है। और ये कैसी एक सम संख्या है? जो कि सम संख्या होगी नहीं, हमें तो विषम संख्या ढूंढनी है। ठीक है। यहाँ तक। अब r बराबर क्या लेंगे? अब 5 लेंगे। फॉर्मूला क्या था? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b की जगह 6q प्लस r कितना है? 5। 6q क्या है? एक सम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। सम प्लस विषम क्या होता है? विषम संख्या होती है। और यही हमको बताना है, तो एक हमारा आंसर ये भी हो गया, जो कि कौन सा है? देखो ये रहा 6q प्लस 5। तीनों आंसर आ चुके हैं। फिर भी हमारे पास हाँ पूरी तरह हो गया, क्योंकि r के मान जो रखने थे या तो 0 या 1 2 3 4 5 रखने थे, जिनको सोल्व करने पर हमें बताना है कि इनमें कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। ये हमने बता दिया, और ये हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस प्रकार हमने करा है इसको। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आपको समझ आ रहा है? तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत में शेयर करना ना भूलें। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। ठीक है। ध्यान से, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्य हैं
और उनकी टुकड़ी है जो 32 सदस्यों के एक आर्मी के बैंड के पीछे चलेगी। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब जो दोनों समूह होंगे उनमें संख्या होती है जो सदस्यों की वो समान होनी चाहिए। और इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? एक बात नोट कर लीजिएगा, अधिकतम संख्या जब भी आपसे बोलेगा आपका हमेशा SCF निकलेगा। क्या निकलेगा? SCF निकलेगा। दिमाग में नोट कर लें या कॉपी में लिख लीजिए कि जब भी अधिकतम संख्या होगी हमें क्या निकालना है? SCF निकालना है, जिससे वे मार्च कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या निकालना है? 616 का और 32 का क्या निकालना है? SCF निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है यहाँ पर? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या ये हमें ज्ञात करनी थी। और स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या निकलेगा? SCF। अभी बताया था मैंने क्यों निकलेगा, क्योंकि अधिकतम संख्या निकालनी है। और SCF हमें किसका निकालना है? 616 और 32 का। 616 और 32 का हमें SCF निकालना है। तो दोस्तों SCF निकालने के पैटर्न कई प्रकार के भी हैं, 2-3 प्रकार के हैं, लेकिन अभी हम जो इस पैटर्न में कर रहे हैं आप SCF उनसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रश्न में तो बोला नहीं कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, आप ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो 616 निकालने के लिए और 32 का। ठीक है, लेकिन हम जो इस प्रश्नावली में कर रहे हैं उसी से हम सोल्व करते हैं। और किस मेथड से कर रहे हैं हम SCF? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम, इसी मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से SCF निकालने का जो फॉर्मूला है 1 बराबर BQ प्लस R था। ठीक है, A क्या होती थी? बड़ी संख्या जो कि 616 होगी, और B क्या होती है? छोटी संख्या जो कि 32 होगी। ठीक है, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? सूत्र में फिट करेंगे। A कितना है? 616। स्टेप फर्स्ट लिखिए यहाँ पे, स्टेप 1। ठीक है, 616 बराबर B कितना है? 32। अब देखो भाग देंगे जब Q और R मिलेगा हमें, 32 का भाग देंगे 616 में, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बच गया? 29 6 96, 296। अब यहाँ पर समथिंग 8 बार जाएगा, नहीं 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 27, 28, कितनी बार बच गया? 8 बच गया। ठीक है, क्यों क्या होता है? ये क्यों होता है, ये R होता है, ये A होता है, ये B होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो क्यों कितना आ गया? 19, तो गुणा 19 प्लस R, शेषफल कितना है? 8 है। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0, तभी हमारा आंसर आएगा। अब लिखेंगे स्टेप 2, चरण 2। जो R बचा था ये इस प्रकार रिपीट होगा, और जिससे पहले हमने भाग दिया था वो अंदर पुटअप हो जाएगा। 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार पूरा चला गया। तो शेषफल हमारा कितना बच गया? 0 बच गया। और जब शेषफल पूरा 0 बच जाता है तो जिससे भाग पूरा गया है वही हमारा आंसर है, यानी SCF है, जो कि 8 होगा। ठीक है, तो अब A क्या हो जाएगा? 32 बराबर B क्या हो जाएगा? 8 गुणा भागफल 4 प्लस शेषफल 0। अतः यहाँ पर जो शेषफल आया है वो कितना आया है? 0 आया है। ठीक है, यहाँ तक। अब शेषफल जब 0 आ गया तो हमारा जो SCF होगा किसका? 616 और 32 का, वो कितना होगा? 8 होगा। और यही हमको ज्ञात करना था कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 8 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m 1 + 1 के रूप में होता है। अब देखो संकेत आपको दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको, वैसे एग्जाम में तो आता नहीं है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपको मानना है। आप जरूरी नहीं है x मानो, आप a भी मान सकते हो जैसे हमने पहले माना था। तब यह 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हमको सोल्व करना है और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3m या 3m + 1 के रूप में ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, और प्रयोग किसका करना है? हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या बोला है? सबसे पहले तो हमें धनात्मक पूर्णांक मानना है। तो माना कि जो धनात्मक पूर्णांक है इसने हमसे बोला है x मानना है, जबकि हम a भी मान सकते हैं। उसने बोला है मानना है, आपको ऐसे कोई जरूरी नहीं है वो ही मानना है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर
कुछ संख्या दी हुई थी और इस रूप में दी हुई थी कि 3m और 3m प्लस a के रूप में दी हुई थी। ठीक है, तो अब आपने जो यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लो। एल्गोरिथम जो है उसका सूत्र क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर था, यही पढ़ा था हमने अभी। अब आपने देखा 3m या 3m प्लस 1 ले लो, जैसे सपोज लो मैंने 3m प्लस 1 लिया, तो ये 3 किसकी जगह है, b की जगह है, m की जगह क्या है, q है, और r की जगह क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है, 3 है। अब देखो q का मान m और 1 मत लिखो आप, ये तो हमारा आंसर एक तरह का, लेकिन b का हम लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो r का मान है वो क्या होता है, b से छोटा होता ही नहीं होता। तो r का मान कितना हो जाएगा, 3 से छोटा, या तो 0 या 1 या 2। समझ बैठा आपको। तो अब इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले लेंगे r बराबर 0। ठीक है, अब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर b की वैल्यू क्या है, 3, q का मान कितना है ही नहीं, प्लस r कितना है 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3q हो गया। अब आपने प्रश्न में पढ़ा था, प्रश्न में क्या बोला था यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है ना, और वर्ग करेंगे अपन, तो वर्ग करने पर तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, a का वर्ग a स्क्वायर, देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुना 3 9, और q स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आपको। आपने देखा है क्वेश्चन आना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, जबकि हमारा आ रहा है 9q स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आंसर आना चाहिए किसमें, 3m या 3m प्लस 1 में। तो यानी कि कॉमन क्या ले लूँ मैं, 3 ले लूँ, तो मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ 3, ध्यान से। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया मैंने, टुकड़े कर दिए। अब 3 का 9 में भाग दो, कितना बचेगा, 3 और q स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आपको। देखो प्रश्न में आपसे बोला भी था कि आपको m एक पूर्णांक मानना है, बोला था, देखो यहाँ पे पढ़ा होता आपने, किसी पूर्णांक m के लिए लेना है। तो आप क्या कर लोगे, इस पूरे को एक एज्यूम कर लोगे जो ब्रैकेट में आएगा। तो आप लिख दो हमने 3q स्क्वायर को एक एज्यूम कर लिया m के रूप में, तो हमारा जो हो जाएगा 3, इसकी जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो देखो हमारा पहला आंसर आया कि नहीं आया, बेटा समझ में आपको। ऐसे इसी प्रकार आसानी से प्रश्न होंगे। अब क्या रखेंगे, r का मान अब 1 रखेंगे, 0 रख लिया हमने, अब रखेंगे r का मान 1। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b कितना था, 3, q प्लस r का मान 1 रख रहे हैं। क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो a का वर्ग भी करेंगे और 3q प्लस 1 का वर्ग भी करेंगे। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या है, 3q प्लस b की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, q स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 एकम 6q, प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 आएगा। अब देखो 1 को हम साइड में रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अब इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल लें, भाई हमको बाहर क्या रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों में 3 बाहर निकाल लेता हूँ। तो 3 का 9 में भाग दोगे 3 आएगा, q स्क्वायर, 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा, q प्लस 1, क्योंकि 1 में कॉमन निकलेगा ही नहीं 3 से। ठीक है, तो अब इस पूरे वाले ब्रैकेट को एज्यूम करते ही हम, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मानेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, ये q है यहाँ पर, तो 3 इसकी जगह ब्रैकेट जगह आ जाएगा m प्लस 1। तो ये देखो हमारा दूसरा पॉइंट आया कि नहीं आया। ठीक है, अब r बराबर 1 हो गया, अब रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जिसका फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b कितना है, 3q प्लस r की वैल्यू 2 रख रहे हैं। वर्ग करना है, वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे और 3q प्लस 2 का भी वर्ग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन अब a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या होती है, 3q, और b की वैल्यू क्या है, 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, q स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो
3 इन दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, और इसमें कॉमन नहीं आएगा तो लास्ट में 4 तो बचना नहीं चाहिए, या तो बचे ही नहीं पीछे या फिर 1 बचे। तो इसको 1 बचाने के लिए मैं 2 टुकड़े कर दूंगा इसके भी, और टुकड़े इस प्रकार करूंगा जैसे 3 + 1, क्योंकि 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है। अब इन तीनों में क्या हो जाएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 + 1। चूंकि हम इसको ब्रैकेट वाले को तो एज्यूम करते हैं, तो 3q² + 4q + 1 को तो हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। ठीक है, अब तो 3m + 1, तो हमारे जितने भी पूर्णांक थे हमने जो 0, 1, 2, 3 के, ठीक है, 0, 1, 2 के, सॉरी, वो हमारी किस में आ गए पूर्णांक? एक तो 3m में, दूसरा 3m + 1 में, और तीसरा 3n + 1 में। ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर जो 4 था पूरी तरह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो हमारा अंतिम पॉइंट है प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब दोस्तों पिछले वाले में तो वर्ग था, इसमें घन है। 9n 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। यह आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले तो आपको धनात्मक पूर्णांक तो दिया हुआ ही नहीं है, कौन सा मानना है अपन को? तो मानना कि जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक वो हमने मान लिया, a मान लिया। आप x भी मान सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। हमें जो रूप दिया हुआ है या तो 3m का या 3m + 1 का होना चाहिए या 3m + 8 का होना चाहिए। सॉरी 9 है बेटा, 3 नहीं है, 9 यहाँ पे, 9m या 9m + 1, 9m + 8 का होना चाहिए। वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का प्रयोग करके हमें इसे फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसका सूत्र क्या होता है? a = bq + r। देखो अब यहाँ पर b का मान कितना है? मैंने बताया था वो b की जगह 9 आ रहा है, देखो तो 9 हो गया। अब इसका मतलब r का मान क्या हो गया? b से कम, जो कि a 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? 8 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इतने सारे मान निकालने के लिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। चाहो तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट बना सकते हैं इसको। 9 किसके पाड़े में आता है? 9 3 के पाड़े में आता है, आता नहीं आता? तो इसलिए मैं जो 9 की जगह क्या रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ। यानी b का मान 9 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ, क्योंकि संख्या क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा? 3 से कम, या तो 0 या 1, 2 या 0, 1 या फिर 2 हो जाएगा। अब चूंकि हम रखेंगे अब r का मान 0, सबसे पहले वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? a = bq + r। तो a = b की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? 3 रख रहे हैं ना, क्यों कितना है ही नहीं, और r की वैल्यू रख रहे हैं 0। ठीक है यहाँ तक? तो a बराबर कितना हो गया? 3 क्यों हो गया? 0 जोड़ोगे 3 क्यों आना है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि इनका घन करना है। ठीक है, तो घन करने के लिए आप क्या लिखोगे? घन करने पर, तो घन करते हैं, तो a का घन = 3q का भी घन। तो a का घन बराबर a क्यों हो गया? 3 का घन मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9 होती है 27 क्यों। ठीक है यहाँ तक? अब देखो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 9m + 1 या 9m + 8 में कॉमन क्या है? 9 है, 9 है ना, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो 9 से इसमें भाग दो, 3 क्यों का क्यों। मैंने पहले बोला था वो ब्रैकेट में जो संख्या है उसको एज्यूम कर लो और m के रूप में ले लो, क्योंकि m के रूप में संख्या दी हुई है। ठीक है, तो 9m हो जाएगा। ये तो हमारा देखो पहला आ गया, आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, आ गया ना पहला वाला। अब r का मान क्या रखेंगे हम? अब 1 रखेंगे। अब r का मान रखते हैं 1, तो फॉर्मूला a = bq + r। तो a = b की जगह 3 था, q + r 1, वही घन करने पर, घन करते हैं। तो a का घन बराबर 3q + 1 का भी घन। यहाँ देखो आइडेंटिटी क्या लग रही है? a + b का क्यूब, a + b का क्यूब, जिसकी आइडेंटिटी होती है aq + 3a² b + 3ab² + bq। ये आइडेंटिटी होती है। तो देखो a का घन, ये a है, ये b है, सूत्र में फिट कर दो। 3q का क्यूब + 3a² मतलब 3q का स्क्वायर b1 +
3 ए क्या है 3 क्यूब, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। देखो 3 का घन कितना होता है, 3 3 होते हैं 27। 3 पहले तो 3 क्यू का स्क्वायर कितना होगा, देखो 3 क्यू को स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 को 1 से करोगे 27 ही आएगा क्यू स्क्वायर। 3 तिया 9 9 एकम पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 3 तिया 9 9 एकम 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, मैंने आपको देखा था वो प्रश्न में दिया हुआ था 9m प्लस 1 या 9m प्लस 3 सॉरी 8 के रूप में, इस प्रकार से प्रश्न था। तो अब कॉमन क्या निकालना है हमें 9, देखो इन तीनों में निकल जाएगा। तो 9 का इसमें भाग दो 3, इसमें भाग दोगे 3 क्यू स्क्वायर और इसमें भाग दोगे क्यू बचेगा प्लस का 1। ब्रैकेट वाले को क्या करते हैं हम एज्यूम करते हैं, तो कितना आ जाएगा m मानेंगे हम इसको, तो 9m प्लस 1। तो देखो हमारा पास दूसरा पॉइंट भी निकल गया। ठीक है, r बराबर 1 रख लिया, अब रखेंगे r बराबर 2, क्योंकि 0 1 2 रखना था हमें। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जिसका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर b की जगह 3 क्यू प्लस r कितना रख रहे हैं 2, घन करने पर तो a का घन बराबर 3 क्यू प्लस 2 का भी घन, यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस घन है ना भाई क्यूब आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब क्या होता है 3 क्यू का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर, b क्या है 2 प्लस 3, इस आइडेंटिटी में मैंने फिट कराया इसको, क्योंकि a और b का मान क्या है, a का मान 3 क्यू है, b का मान 2 है। 3 का घन कितना होता है 27 क्यूब 3 क्यू का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54 और 2 का स्क्वायर 4 3 3 9 9 चौके 36। 2 का क्यूब क्या होता है 8। समझ बैठा आपको यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन तीनों में 9 कॉमन आ जाएगा, देखो 8 रख सकते हैं अपन साइड में, क्योंकि हमारे पास जो 8 का है वो है। ठीक है, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 का इसमें भाग दो 3, 9 का इसमें भाग दो और 9 का यहाँ पर भी भाग दो प्लस 8। इस पूरे वाले को हम एज्यूम कर लेंगे, जो कि हमने क्या लिख रहा है, पूर्णांक को हमने क्या लिखना है m के रूप में लिखना है बराबर m। ठीक है, तो 9m प्लस 8 ये हमारा पॉइंट नंबर 3 भी निकल गया। तो हमें जितने भी इसके पॉइंट बताने थे, देखो शुरू से हमने इस प्रकार सोल्व करा इसको। ठीक है, समझ बैठा आपको? क्योंकि 9 के हमने छोटा इसलिए करा क्योंकि 9 का मान फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये रखने पड़ते आर में, जो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, निकालने को निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, 9 किसके बारे में आता है 3 के में, तो मैंने 3 के हिसाब से निकाल लिया। जब आर का मान क्या मिला 0 1 2 मिला। ठीक है, और इस प्रकार हमने पूरा इसको सोल्व किया। तो दोस्तों आज जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 ये पूरी तरह हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो हमारी प्रश्नावली जो कि 1.2 का होगा, और प्रत्येक प्रकार का पार्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार वीडियो लगी। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप बताएं, उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।